नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस का एक 50 क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं। अगर आप डेली बेसिस पे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं कि बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपकी होती है पारिस्थितिकी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी कण है? तो जो स्थायी कण होता है वो आपका न्यूट्रॉन होता है। नाभिक, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आर्बोरिकल्चर इसको कहा जाता है। आर्बोरिकल्चर वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका लाया जाता है अवतल लेंस। तो आपका निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? अवतल लेंस यूज करते हैं। और दूरदृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका होता है उत्तल लेंस। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम। आपका माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण आपका संभव है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन ने कहा था। इसके बाद न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। एपोग्राफी यानी कि एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो जो कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये आपका क्या कहलाता है? एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या कहलाता है? कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो आपका एक्सोबायोलॉजी है इसमें आपके बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करने के लिए संबंधित है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट आपका थ्योरियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है आपका वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसके बाद कार्नलाइट खनिज किसका खनिज है? कार्नोलाइट जो होता है किसका खनिज है? तो ये आपका मैग्नीशियम का खनिज होता है। गन मेटल किसका अयस्क होता है? तांबा, टिन और जिंक का होता है। लहसुन की अभिलाक्षिक गंध का कारण क्या है? तो जो सल्फर यौगिक होता है वो लहसुन में उसकी जो गंध होती है उसका कारण होता है। जल में आसानी से घुलनशील नाइट्रोजन आपका इजीली जल में घुल जाता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी नहीं है? तो जो रक्त होता है ब्लड आपका वो कोलाइडी नहीं होता है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है। तो जो जेल है पनीर जेल का एक उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। लाल फास्फोरस तथा गंधक दोनों को मिला के आपकी माचिस की तीली का जो मसाला है बनाया जाता है। लाल फास्फोरस और गंधक। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक अणुचुंबकीय है? तो जो ऑक्सीजन है वो आपका प्रकृति में अणुचुंबकीय है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन सा होता है? जो जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन पर वो क्या है आपका?
वो ऑक्सीजन के साथ जो आपका आयोडीन होता है वो आपका प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो जो सीसा है वो सर्वाधिक स्थायी तत्व है। जल से हल्का होता है, तो जल से हल्का आपका सोडियम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आपकी आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से संबंधित हैं? तो जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर ने। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दे का रोग आपका कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो जो क्षय रोग आपके होते हैं इससे बचने के लिए आपका BCG का टीका लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ये आपका जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो जो पौधे में आपकी पत्तियां होती हैं वो आपका श्वसन क्रिया करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका एथिलीन भी करते हैं और आपका एसिटिलीन गैस का यूज़ भी हम करते हैं, एसिटिलीन और एथिलीन। वृक्षों की आयु किस निर्धारित की जाती है, या वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की जो आयु होती है वो आपकी निर्धारित की जाती है। नेत्रदाता की आँख में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो जो रेटिना होता है आपका आँख का जो भाग होता है इसी को हम डोनेट कर सकते हैं और यही भाग उपयोग में लाया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ यानी उरु, ये सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर में। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो जो ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, ये इसका ठीक है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपके 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एकत्रित होने पे जो मांसपेशियां होती हैं वो थकान का अनुभव करने लगती हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो आपका अस्थि मज्जा होता है यहाँ पे आपका स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पे आधारित है? तो अपकेंद्रण पे आपका वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है कार्य करता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में जो क्रायोजेनिक्स है आपका यानी न्यूनतम तापमानों का उपयोग या अनुप्रयोग किया जाता है। द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो जो संवेग है आपका एक सदिश राशि होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो कितना होता है? 310। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के एक परमाणु पे। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान है हीलियम के एक परमाणु पे। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी आपकी होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद निम्न में सदिश राशि, तो वेग जो आपका है सदिश राशि होता है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। उस घंटी की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो 7:30 समय होगा। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से
किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है जेट इंजन। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और टैवेनरस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका हिप्पोक्रेटस होता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वॉन लिनियस को ही वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो जो फली यानी कि जो आपका बीन्स होते हैं ये आपकी सहायक है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ की शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये आपका लैक्टोबैसिलस होता है जिससे दूध दही में बदलता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहा जाता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को कार्टिकोल्स कहते हैं। कौन सी खुजली के रोग स्कैबीज का कारण है? तो जो कवक होते हैं ये आपका खुजली का कारण होते हैं। लाइकन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं। लाइकन किस किस से मिलकर बनता है? कवक और शैवाल। लाइकन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो बायोफ्राइटस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो जो साइकस है आपका ये जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाई जाती है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से हमें साबूदाना मिलता है। कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जो आलू है आपका एक जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती हैं अपस्थनिक जड़ें जो होती हैं ये स्तंभ मूल होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जो आपका मूलांकुर होता है इससे जड़ें आपकी विकसित होती हैं। गाजर एक प्रकार से जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद आपका होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का परिवर्तित रूप होता है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो जो क्रिस्टेशियंस होते हैं आपके या क्रिस्टेशियनियस आपके जो होते हैं शरीर की रचना के वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण या स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना और अन्य दलहन जो पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन को स्थायी करने की क्षमता होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य विद्युत परिपथ की रक्षा करना होता है। फ्यूज किस लिए लगाया जाता है? फ्यूज आपका जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है इसका टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिलो होता है। तो जैसे ही आपका सप्लाई एक्स्ट्रा आता है तो फ्यूज क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और जो आपका विद्युत परिपथ है वो आपका ख़राब होने से बच जाता है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। भूस्थिर उपग्रह अपना आवर्तकाल कितना होता है? तो भूस्थिर उपग्रहों का अपना आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जो आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की जो इकाई है वो आपकी हर्ट्ज होती है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। तो 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हिप्पोक्रेटस थे। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का।
हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? पृष्ठीय तनाव के कारण लालटेन की जो बत्ती होती है उसमें मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, यानी कैपिलरिटी के कारण ये सब कुछ होता है। इसके बाद आपका आता है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो 10 मिनट से अधिक समय लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल वही रहेगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, कहाँ पे? निर्वात में ध्वनि तरंगें आपकी नहीं चल सकती। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च और निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ जो दाब आपका होता है वो बढ़ता है। द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। कौन सा एक यौगिक है? तो रेत आपका एक यौगिक का एग्जाम्पल है। विरंजक चूर्ण आपका यौगिक होता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ के नीचे जल जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के अनुसार जो विद्युत मोटर होती है काम करती है। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? ये आपका होता है न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो जो नाभिकीय विखंडन है वो आपका परमाणु बम में कार्य करता है। परमाणु बम किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटगन ने की थी। पिच ब्लेडी किसका अयस्क है? तो ये रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं, तो अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें आपकी रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्ल वॉन लीनियस। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक घोल है। शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो जो नाइट्रोजन है वो शीतलीकरण में ऑक्साइड है। मानवीय महिलाओं के प्रजनन यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो जो एस्ट्रोजन है। प्रोलोंग भाषा कब विकसित हुई? 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो अक्रिय गैस आपका आर्गन है जो आपका वातावरण में नहीं पाई जाती। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो जो क्रोमियम है वो आपका स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन के साथ काम में आता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आपके 746 वाट होते हैं। उपधातु आपके आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ ये आपके उपधातु होते हैं। अमोनिया आपका एक यौगिक होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑलरी कल्चर। जो साग सब्जी आपके बनाए जाते हैं यानी कि जो वेजिटेबल्स आपके उगाए जाते हैं इनका अध्ययन करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जो ऑलरी कल्चर है वो इनको कहा जाता है। रासायनिक यौगिक अमोनिया जो होता है आपका ये रासायनिक यौगिक होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो कोणीय वेग है वो आपका कम हो जाएगा। बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है।
आनुवांशिकता विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा आपकी आनुवंशिकी कहलाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो अवस्था होती है वो सामान्य त्वरण की होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो जो द्रव्यमान है वो आपका प्राप्त किया जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी में हम मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? आपकी एम्पियर होती है। कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक? जो वायु आपका होता है ये ना तो तत्व है आपका और ना आपका यौगिक है। चतुर्थ पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो जो प्लाज्मा है वो चतुर्थ अवस्था होती है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। तो जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें, रेडियो तरंगें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युतः होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा आपका टिश्यू कल्चर कहलाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है आपका या पेजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका जो होता है उस पर परमाणु घड़ी आपका काम करती है। क्वार्टर घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दाब विद्युत प्रभाव के कारण ये काम करती हैं। इसके बाद आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से घोड़ा आगे बढ़ता है। प्रोटॉनों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किन किरणों से उत्पन्न होती है? तो जो गामा किरणें हैं वो आपका सबसे अधिक भेदन क्षमता रखती हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए क्रोक्स कांच का प्रयोग हम करते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है EEG के द्वारा। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? तो जो तपेदिक रोग है आपका ये जीवाणुओं से होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो जो शहद का प्रमुख घटक होता है वो आपका फ्रक्टोज होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में आपका संचित रहता है। विटामिन सी सबसे अच्छा उत्तम स्रोत क्या है? तो जो आंवला है वो सबसे अच्छा स्रोत है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका जो पोटेशियम है ये आपका आवश्यक है धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किस मात्रा में सबसे अधिक होती है? तो जो लोहा होता है पालक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? यानी कि जो ब्लड ग्रुप O वाला होता है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। निम्न में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों यानी पालक में लोहे का अंश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मानव शरीर का पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो छोटी आंत होती है यहाँ पे सबसे अधिक आपका ये जो भोजन का पाचन है होता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के पोषक तत्व प्रदान करता है? तो जो पनीर है आपका ये सबसे अधिक ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो O होगा। A और O दोनों को मिलाते हैं तो जो ब्लड ग्रुप बनता है वो O बनता है। हमारे शरीर का अधिकांश या अधिकतम भार किससे बना होता है? तो जल का बना होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कहाँ पर होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह है स्टोरेज है होता है।
मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है मछलियों के यकृत तेल में। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन आपका पाया जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे अधिक समय लगता है चावल को पकाने में। सिरका किसका रासायनिक नाम है? तो एथेनोइक एसिड का नाम होता है सिरका। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो जो क्लोरोपिक्रेन है इसको हम अश्रु गैस कहते हैं। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित आपका करता है। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार कर सकती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणुओं में आपके एंजाइम नहीं मिलते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? बीसीजी के टीके की खोज की थी, यानी चेचक के जो टीका है उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए आपका एड्स वायरस होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये आपका सेल्यूलोज का बना होता है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवालों के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें आपका आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कुनेन हमें कहाँ से मिलता है? सिनकोना की छाल से मिलता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो तना काट जो होता है वो आपका गन्ने को उगाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो भूर्णपोष है आपका, ये नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका आम के पौधे का वानस्पतिक नाम है। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो रैफलेसिया जो होता है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये आपका पुष्प होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो ये आपका वक्र में होता है। सफ़ेद यानी वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कारण क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? खेतड़ी क्षेत्र में है। भारत की प्रमुख वन्य फसल कौन सी है? चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा आपका मिलाया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है आपकी? ओस्मियम होती है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का यूज हम करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम करते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ आपके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। टमाटर सॉस में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति आपको कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। मादा शिशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक
सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वह आपका सबसे अधिक सक्रिय होता है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो जो आंध्र प्रदेश है वो आपका जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस के उत्पादन से संबंधित है। मुर्गियों को कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? तो वो आपका होता है रानीखेत। लाल क्रांति किससे संबंधित है? आपका मांस के उत्पादन से संबंधित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? ये आपका बरेली में है। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है। किसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो रेडियर के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को जाना जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? आयन पूर्ण विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो एक बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में आपका पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो जो हाइड्रा है उसमें रक्त नहीं होता है फिर भी वो श्वसन करता है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो ये सूअर के अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में आंखें होती ही नहीं हैं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टैपिकम लूसीडम के कारण चमकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरह से वन लाइनर क्वेश्चंस की तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।